नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल साहित्य सुधा में। दोस्तों, हमारे इस चैनल के माध्यम से हम हिंदी विषय से UGC नेट JRF की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें हम यूनिट 5 को पढ़ रहे हैं। यूनिट 7, 8, 9 और 10 हम पूरी कर चुके हैं। यदि आप भी यूनिट 7, 8, 9 और 10 को पढ़ना चाहते हैं तो उनकी प्लेलिस्ट का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप भी उन्हें देखकर कंप्लीट कर सकते हैं। अब बात करते हैं यूनिट 5 की। यूनिट 5 कविताओं की यूनिट है, जिसे विभिन्न कालखंडों में विभाजित किया गया है, जिसमें हम आदिकाल को पढ़ चुके हैं और अभी हम भक्ति काल को पढ़ रहे हैं, जिसमें आज हम मलिक मोहम्मद जायसी जी को पढ़ेंगे, जिसमें हमें नागमती वियोग खंड को पढ़ना है। कुछ लोगों की व्याख्या दोस्तों मैं आपको करवाऊंगी, सभी की संभव नहीं हो पाएगी। अगर टाइम बचा तो ये व्याख्याएं के लिए मैं अलग से वीडियो बाद में बना दूंगी। मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों के पेपर की जो डेट है वो आगे जाएगी, मतलब 99% चांसेस ये हैं कि जो डेट NTA ने दे रखी है उनमें एग्ज़ाम्स नहीं हो पाएंगे। तो आप लोग घबराएं नहीं और आराम से तैयारी करते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं अपने आज की वीडियो को। मलिक मोहम्मद जायसी भक्ति काल के निर्गुण प्रेम आश्रयी धारा के कवि थे। जायसी का जन्म 1500 ईस्वी के आसपास माना जाता है। वे उत्तर प्रदेश में जायस नामक स्थान पर रहने वाले वे जायस नामक स्थान के थे। उन्होंने स्वयं इस दोहे में कहा है, जायस नगर मोर अस्थानु, नगरक नाव आदि उदयानु। तो ऐसा होता है कि जो व्यक्ति जिस स्थान पर रहता है तो उसको उसी स्थान के नाम से पुकारा जाने लगता है। तो मलिक मोहम्मद जी के साथ भी ऐसा ही हुआ होगा। तहाँ देवस 10 पहुने आए, भा वैराग बहुत सुख पायो। ये आखिरी कलाम की पंक्तियां हैं। उत्तर प्रदेश के रायबरेली ज़िले में जायस नामक एक नगर आज भी है, जिसका पुराना नाम उद्धा नगर या उज्जालिक नगर बतलाया जाता है। उसी के कंचाना खुर्द नामक मोहल्ले में जायसी जी का जन्म बताया जाता है। एक स्थान पर वे कहते हैं, भावतार मोर नो सदी, 30 बरिख ऊपर कवि बदी। इसके आधार पर यह अनुमान लगाया जा सकता है कि उनका जन्म 800 से 900 हिजरी के मध्य या 1397 से 1494 ईस्वी के बीच हुआ होगा। 30 वर्ष की अवस्था में उन्होंने काव्य रचना शुरू की होगी। इनके पिता का नाम मलिक राजे अशरफ बताया जाता है। वे मामूली ज़मींदार थे। एक मान्यता के अनुसार जायसी कुरूप और काने थे। काने अर्थात वे एक आँख उनकी खराब थी। अधिकतर लोगों की मान्यता के अनुसार शीतला रोग के कारण, जिसको हम बड़ी माता भी कहते थे, उनका शरीर विकृत हो गया था। पहले ये रोग बहुत लोगों को होता था दोस्तों। अपने काने होने के कारण जायसी जी ने स्वयं ही लिखा है, एक नयन कवि मोहम्मद गुनी, यानी एक नयन के कवि हैं मोहम्मद जी। दाहिनी या बाहिनी आँख इस दोहे के संदर्भ में ली जा सकती है। मोहम्मद बाई दिसी तजा, एक सरवन एक आँखी, यानी मोहम्मद को बाईं आँख से ही दिखता है। एक कथा के अनुसार जायसी एक बार शेर शाह के दरबार में गए, तब उन्हें देखकर शेर शाह हंस पड़े। जायसी ने शेर शाह से पूछा, मोहिका हंसी की को रही, तू मुझ पर हंसा या उस ईश्वर पर जिसने मुझे बनाया है। तब शेर शाह लज्जित होकर उनसे क्षमा मांगने लगे थे।
इनकी रचनाओं को हम देख लेते हैं क्योंकि रचनाएं कई बार पूछी जाती हैं। आप ध्यान से, मलिक मोहम्मद जायसी जी से हर बार प्रश्न बनता है, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आप इस टॉपिक को अच्छे से तैयार करें। उनकी रचनाएं हैं, 21 रचनाओं का उल्लेख हमें मिलता है, जिसमें पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, कहरनामा, चित्रलेखा आदि प्रमुख हैं। इन्हें ख्याति जो मिली थी वो पद्मावत ग्रंथ से मिली थी, जिसमें फिल्म भी बनाई गई थी। पद्मावत अवधी भाषा का प्रथम ग्रंथ है। यह अवधी भाषा में लिखा गया है। ये दोहा चौपाई में निबद्ध मनस्वी शैली में लिखा गया है। मलिक मोहम्मद जायसी के जो गुरु का नाम था वो शेख बुरहाम और सैयद अशरफ माना जाता है। वे अपने गुरु शेख बुरहाम और सैयद अशरफ जी को मानते हैं। जायसी का जो देहांत है वो 1558 ईस्वी में हुआ था। अब बात करते हैं हम पद्मावत की, जो कि हमारे इसमें है नागमती वियोग। तो ये कथा जो है ये पद्मावत ग्रंथावली से ली गई है। अब हम इसको देख लेते हैं। कथा आपको याद रखनी है, दोहों की व्याख्या करने के लिए नहीं आती है, लेकिन फिर भी मैं इसके 5 जो पद हैं, बहुत बड़े बड़े पद हैं, उनकी व्याख्या आपको करवाऊंगी। पद्मावत में चित्तौड़ के राजा रत्नसेन और सिंघल द्वीप की राजकुमारी पद्मावती की प्रेम कथा, विवाह और विवाह के बाद के जीवन का चित्रण है। पद्मावत प्रेम की पीर की व्यंजना करने वाला विशुद्ध प्रबंध काव्य है। ये एक प्रबंध काव्य है। हिंदी में सूफी काव्य परंपरा के सर्वश्रेष्ठ कवि मलिक मोहम्मद जायसी, जिनकी 3 रचनाएं उपलब्ध हैं, अखरावट, आखिरी कलाम और पद्मावत। अखरावट में देवनागरी वर्णमाला के एक एक अक्षर को लेकर सैद्धांतिक बातें कही गई हैं। इसमें गुरु और चेला संवाद को स्थान दिया गया है। ये जायसी की अंतिम रचना भी थी। और आखिरी कलाम में कयामत का वर्णन है। जैसे कि इसके नाम से ही हमें पता चलता है, आखिरी कलाम यानी मरने के बाद के जीवन का वर्णन है। पद्मावत की व्याख्या आमतौर पर एक सूफी काव्य के रूप में होती रही है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जैसे आलोचकों ने भी पद्मावत के लौकिक प्रेम की अलौकिक व्याख्या करने की कोशिश की है। हमारे सिलेबस में दोस्तों ये जो नागमती वियोग खंड है ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा ही लिखित लगा हुआ है। यदि गौर से देखें तो पाएंगे कि पद्मावत में मुल्ला दाऊद, उस्मान और कुतुबन जैसे रचनाकारों के प्रेम आख्यानों की अपेक्षा आध्यात्मिकता का पुट भी काफ़ी कम है। जायसी का जोर लौकिक प्रेम पर ज़्यादा है। पद्मावत मूलतः युद्ध और प्रेम की कथा प्रतीत होती है, जिसमें यत्र तत्र किंचित आध्यात्मिकता का पुट भी देखने के लिए मिलता है। अपने यत्र तत्र इसमें अपने पूर्ववर्तियों की तरह जायसी कथा को गूढ़ प्रभाव से युक्त नहीं मानते और ना ही इसके पढ़ने से किसी आध्यात्मिक लाभ की आशा दिलाते। यानी ये जो ग्रंथ है ये इसमें किसी भी तरह की धार्मिक या आध्यात्मिक चीज़ हमें देखने के लिए नहीं मिलती है। केवल जो लौकिक यानी धरती पर जो हमें प्रेम कथाएं देखने के लिए मिलती हैं उस तरह की प्रेम की एक ये कथा है। जायसी के अनुसार पद्मावत प्रेम की पीर का काव्य है, जिसे पढ़कर पाठक की आंखों में आंसू आ जाएंगे। मोहम्मद कवि यह जोरी सुनावा, सुन सो प्रेम पीर गा पावा। ये पद्मावत के बारे में पंक्तियां हैं। जोरी लाई रकत के लिए गाड़ी प्रीति नैन जल भेई, यानी कि जो बात अभी मैंने ऊपर बोली ये उसी की पंक्तियां हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी नागमती के विरह वर्णन को हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि घोषित किया है।
इस विरह वर्णन में शुक्ल जी को इतना प्रभावित थे ये, उन्होंने जायसी को अपनी त्रिवेणी में स्थान दिया। वस्तुतः पद्मावत के पढ़ने के उपरांत पाठक के मन पर रत्नसेन, नागमती और पद्मावती के प्रेम और उनके विरह के अतिरिक्त कोई प्रभाव शेष नहीं रहता। यह प्रेम की अन्यता ही है जिसने रत्नसेन को राज सिंहासन से उतारकर दर दर का भिखारी बना दिया था। तोते से पद्मावती के सौंदर्य के बारे में सुनकर ही रत्नसेन के मन में वह प्रेम उत्पन्न हुआ जो उसे सिंघल द्वीप तक लेकर जा पहुंचा। गुण कथन, स्वप्न दर्शन या चित्र दर्शन द्वारा प्रेम का उदय होना हिंदी काव्य की पुरानी परिपाटी रही है। पद्मावत में जायसी ने भी गुण कथन के द्वारा रत्नसेन के हृदय में पद्मावती के प्रेम का उद्भव होते दिखाया है। पद्मावती के प्रेम में पागल रत्नसेन देश देश की खाक छानता हुआ, मार्ग के संकटों का सामना करता हुआ अंततः पद्मावती के देश सिंघल द्वीप में जा पहुंचता है। यह रत्नसेन के प्रेम की चरम परिणति है, जहां उसके लिए पद्मावती के सिवा जीवन में और कोई पक्ष नहीं बचता है। रत्नसेन और पद्मावती का विवाह हो जाता है। जायसी ने उनके संयोग श्रृंगार का चित्रण भी किया है, परंतु वे प्रेम के पीर की गाथा लिख रहे थे, इसीलिए उनका ध्यान रत्नसेन और पद्मावती के संयोग की कथा कहने से ज़्यादा उस नागमती पर है जो रत्नसेन के जाते ही उसके विरह में तड़पने लगती है। नागमती दोस्तों रत्नसेन की पत्नी थी पहली, और पद्मावती उनकी दूसरी पत्नी थी। यह एक पत्नी का पति के प्रति प्रेम है जिसकी जगह कोई दूसरा नहीं ले सकता। यह एक निष्ठ दाम्पत्य प्रेम है। रत्नसेन भले ही पद्मावती के लिए नागमती को छोड़कर चला गया है, परंतु नागमती रत्नसेन को एक पल के लिए भी भूल नहीं पाती है। वह उसका पति है, उसके जीवन का एकमात्र आश्रय। रत्नसेन के बिना यह पूरा जीवन उसके लिए निसार है। आचार्य शुक्ल जैसे आलोचक नागमती के विरह वर्णन को पद्मावत का सबसे सशक्त पक्ष मानते हैं। आचार्य शुक्ल के अनुसार वियोग में नागमती अपना रानीपन भूल जाती है कि वह एक रानी है और साधारण स्त्री की तरह आचरण करने लगती है। नागमती का विरह इतना तीव्र हो जाता है कि सारी प्रकृति जैसे उसके भावों से ही संचालित होने लगती है। भूमि पर रेंगने वाली वीर बहुटिया और कुछ नहीं बल्कि उसकी आंखों से टपकने वाली आंसू रूपी रक्त की बूंदें ही हैं। पलाश और कुंदरू के फल उसके रक्त से ही रंग कर लाल हो गए हैं। परवल उसके दुख से पीला पड़ गया है। उसके दुख से ही गेहूं का हृदय भी फट गया है। तेहि दुख भये परास निपाते, लोहू बुड़ी उठे होई राते। राते बिंब भीजी तेहि लोहू, परवर पाक फाट हिय गेहूं। नागमती रत्नसेन के विरह में दिन रात सुलगती रहती है। वह ना तो पूरी तरह जलकर समाप्त होती है, ना ही उसकी जलन किसी भी तरह से कम होती है। उसकी विरह ज्वाला से निकले हुए धुएं से कौए और भंवरे सभी काले पड़ गए हैं। प्राण जाने में अब कोई कसर शेष नहीं रह गई है। बस रत्नसेन से मिलने की ही आस उसके प्राण अटकाए हुए हैं। यह वृक्ष से जुड़े ऐसे पीले पत्ते के समान हो गई है जिसे हवा का झोंका कभी भी उड़ाकर ले जा सकता है। विरह ज्वाला में प्राण रूपी हंस पंखों को जला डाला है। इसी कारण वह प्राण रूपी हंस उसके शरीर को छोड़कर नहीं जा पा रहे हैं, यानी वह
मृत्यु को भी प्राप्त नहीं कर पा रही हैं। नागमती को उम्मीद है कि एक न एक दिन उनका प्रियतम उनके प्रेम को याद करके वापस ज़रूर लौटेगा। यही आशा उसके उनके विरह के इन विषम दिनों में भी जियाए हुए है, यानी इसीलिए वे जिंदा हैं। वह मनुष्यों से पति के पास संदेश पहुंचाने की कोशिश से हार कर वनवासी हो जाती हैं ताकि पक्षियों को अपना संदेश वाहक बना सके। परंतु जैसे ही किसी पक्षी के पास अपनी विरह गाथा सुनने के लिए जाती हैं तो न सिर्फ वह पक्षी बल्कि वह पेड़ जिस पर वह पक्षी बैठा है जलकर राख हो जाता है। रत्नसेन के बिना नागमती का कोई सहारा नहीं है। समाज में उसकी कोई पूछ नहीं है। होली, दिवाली जैसे त्योहार उनके लिए सभी निरर्थक हो गए हैं। जब पति ही साथ नहीं तो क्या साज और क्या श्रृंगार। संयोग के क्षणों में जो वस्तुएं आनंद प्रदान करती थी, अब वही उन क्षणों की स्मृति दिलाकर विरह और काम की भावना को और अधिक तीव्र करती हैं। जो वस्तुएं मिलन के क्षणों को आदाहक बन जाती थी, वही विरह की तीव्रता को और घनीभूत कर देती हैं। सारी प्रकृति जैसे नागमती की वेदना पर अपनी सम्मति देते हुए आंसू बहाने लगी है। प्रकृति का रेशा रेशा नागमती के विरह को महसूस करने लगता है। यह जायसी की काव्य प्रतिभा ही है जिसने परंपरा से चले आ रहे 12 मासे को नागमती के विरह वर्णन के माध्यम से नया संस्कार दे दिया है। दोस्तों, ये बात यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है कि नागमती विरह वर्णन जो ये है इसको 12 मासा के रूप में लिखा गया है। 12 मासा मतलब 12 महीने, जो एक साल में 12 महीने होते हैं, उनमें भिन्न भिन्न तरह की ऋतुएं आती हैं। जैसे बरसात आई तो बरसात के रूप में नागमती अपने पति को याद कर रही है। गर्मी आई तो उस तरीके से याद कर रही है। जाड़ा आया तो ऐसे याद कर। इस तरीके से 12 के 12 महीनों के हिसाब से नागमती के विरह को दर्शाने का प्रयास लेखक ने किया है। और ये प्रश्न भी आ जाता है। पिछली बार अभी नेट में ये प्रश्न आया था कि इसमें 13वां महीना दिया हुआ है। 13 महीने नहीं है, 12 मासा का मतलब है 12 महीने। 12 ही महीने का वर्णन इसमें दिया गया है। साहित्यकार की श्रेष्ठता इसी में ही है कि यह परंपरा में कुछ नया जोड़े। नागमती के विरह वर्णन की अद्वितीयता 12 मासे के चित्रण में नहीं बल्कि विरह की मार्मिक व्यंजना में है। नागमती की विरह वेदना संपूर्ण प्रकृति को प्रभावित करती हुई पाठक तक पहुंचती है और उसे एक गहरे टीस की अनुभूति दे जाती है। यह सही है कि नागमती के विरह वर्णन में कहीं कहीं ऊहात्मकता दिखाई देती है, परंतु यह ऊहात्मकता नागमती के विरह के प्रभाव को बढ़ाती ही है। रीतिकाल के कवियों की तरह ये हास्यास्पद हद तक नहीं जाती है। यह विरह की पराकाष्ठा है जहाँ पहुंचकर नागमती को समूची सृष्टि अपने विरह भावों की साक्षी और सहभागी जान पड़ने लगती है। जायसी के विरह आकुल हृदय की गहन अनुभूति का सर्वाधिक मार्मिक चित्रण नागमती के विरह वर्णन में प्राप्त होता है। डॉक्टर कमल कुलश्रेष्ठ के शब्दों में वेदना का जितना निरीह, निरावरण, मार्मिक, गंभीर, निर्मल एवं पावन स्वरूप इस विरह वर्णन में मिलता है, उतना अन्यत्र मिलना दुर्लभ है। वास्तव में इसको पद्मावत का प्राण बिंदु माना जा सकता है। विरह विदग्ध हृदय की संवेदनशीलता के इस चरम उत्कर्ष को देखकर ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि प्रेम के चतुर चितेरे कवि ने नागमती को स्वयं में साकार कर लिया हो। नागमती
विरह वर्णन में जैसे व्यथा स्वयं ही मुखारित होने लगती है। इसके लिए नागमती के विरह का आधार भी एक कारण है। नागमती का पति प्रेम विरहावस्था में प्रगाढ़तर हो गया है। संयोग सुख के समान उसने विरह का भी अभिनंदन किया है। स्मृतियों के सहारे पति के प्रत्यागमन की आशा में उसने पथ पर पलकें बिछा दी हैं, किंतु वह निर्मोही लौटा ही नहीं। 1 वर्ष व्यतीत हो गया। प्रवास आजीवन प्रवास में बदल ना जाए, इस आशंका मात्र से ही उसका हृदय टूट गया है। जायसी ने उसका चित्रण इस प्रकार किया है। आगे हम नागमती विरह वर्णन के पदों को देखेंगे। दोस्तों, पदों को शुरू करने से पहले मेरा आपसे अनुरोध है कि यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को पूरा देखें, लाइक और शेयर भी कीजिए। साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए पदों की व्याख्या को शुरू करते हैं। यहाँ मैं आपको 5 पद करवाऊंगी इसके, क्योंकि सारे पद करवाना संभव नहीं है, समय कम है। तो उन 5 पदों से ही आपको भाषा और अन्य चीज़ों का समझ में आ जाएगा। नागमती चित उर पथ हेरा, पियू जो गए पुनि कीने ना फेरा। नागर काहू नारी बस परा। इस पद में कवि जायसी जो हैं वो नागमती के माध्यम से कहते हैं कि चित्तौड़ में नागमती रत्नसेन के आने के बाद मार्ग की ओर लगातार जाने के बाद रत्नसेन के जाने के बाद मार्ग की ओर लगातार देखती हुई रत्नसेन के लौटने की प्रतीक्षा में व्याकुल है। नागमती चितुर पथ हेरा, यानी वो पथ को हेर रही हैं। पीयू जो गए पुनि कीने ना फेरा। अब वे इस विरह वर्णन में प्रतीक्षा करती हुई इतनी व्याकुल हैं कि वे कहती हैं कि मेरे प्रियतम मुझको छोड़कर एक बार क्या गए हैं, ऐसा लगता है कि वे हमेशा के लिए मुझे छोड़कर चले गए हैं और अब वापस लौटकर आने का नाम भी वे नहीं ले रहे हैं। नागर काहू नारी बस परा, तेही मोर पियू मौसो हरा। ऐसा लगता है कि किसी चतुर स्त्री ने उनको अपने वश में कर लिया है। नागर काहू नारी बस पड़ा, किसी नारी के वश में वे पड़ गए हैं। तेई मोर पियू मौसो हरा, और उनका हृदय उसने अपने वश में कर लिया है। सुआ काल होई लेगा पियू, पियू नाही जात तात ताज बरु जीव। नागमती आगे कहती हैं कि वह तोता मेरे प्रियतम, यहाँ पर सुआ मतलब तोते के लिए कहा गया है कि वह तोता मेरे प्रियतम को यहाँ से ले गया है। सुआ काल होई ले गया पियू, यानी सुआ मेरे लिए काल बन गया है जो मेरे प्रियतम को मेरे पास से ले गया है। पियू नाही जात ताज बरु जीव, और उस हीरामन को मेरे प्रियतम को नहीं ले जाना चाहिए था, चाहे वह मेरी जान ही क्यों ना ले लेता। हीरामन भी यहाँ तोते के लिए ही कहा गया है। भयु नारायण बावत करा, राज करत राजा बलिछरा। इसके बाद नागमती कहती हैं कि इस हीरामन ने तो मेरे साथ उसी प्रकार छल किया है जिस प्रकार का छल राजा बलि के साथ नारायण भगवान ने वामन के रूप में किया था। राजा करत राजा बलिछरा, करण पा जीनेऊ के छंदू, विप्र रूप धरि झिलमिल इंदु। उसने इंद्र की भांति छल पूर्वक मेरे पति को विमुक्त कर दिया है।
आगे नागमती कहती हैं, मानत भोग गोपीचंद भोगी ले अप्सरा जलंधर जोगी। यानी राजा गोपीचंद राजसी वैभवों में तृप्त रहते थे, किंतु एक बार जालंधर योगी उनको अपने साथ ले गए। इसी प्रकार ये तोता भी मेरे राजसी स्वामी को अपने साथ ले गया है। लेगा कृष्ण ही गरुण अलोपी, कठिन बिछो जय ही किमि गोपी। यह तोता उसी प्रकार मेरे स्वामी को ले गया है जिस प्रकार अक्रूर जी जो थे वो कृष्ण को ले गए थे। अकृष्ण गरुण अलोपी, कठिन बिछो जही किमि गोपी। और नागमती आगे कहती हैं कि मेरी जीवन स्थिति ठीक उसी प्रकार से हो रही है जैसे कृष्ण के विरह में गोपियों की हो रही थी। सारस जोदि कौन हरी, मारी बियाधा लीने, झुरी झुरी पिंजर हों भई, बिरह काल मोहि दीने। आगे नागमती अपने दुख को व्यक्त करती हुई कहती हैं कि अरे तोते, तूने हम सारसों की जोड़ी को भंग किया है। सारस जोदी कौन हरी, मारी बियादा लीनी, कि तूने सारसों की जोड़ी को भंग किया है। इससे अच्छा तो तू खड्ग से मेरी हत्या कर देता। मारी बियादा लीने, प्रिय के वियोग में मेरा शरीर बिल्कुल अस्थि पंजर हो गया, सूख सूख के बिल्कुल अस्थि पंजर हो गया है। ये थी पहले पद की व्याख्या। अब हम दूसरा पद देखेंगे। पियु वियोग असबाउर जीव, पपीहा नीति बोले पियु पियु। अधिक काम दाधे सो रामा, हरि ले सुआ गइयो पियु नामा। नागमती अपने पति के वियोग में इतनी पागल हो गई हैं कि वे रात दिन पिया पिया की रट लगाए रहती हैं। पियो वियोग असबावर जीव, यानी वो बावरी हो गई हैं। और जैसे पपीहा दिन रात बोलता रहता है, उसी तरह पपीहा की तरह रात दिन वो पियू पियू की रट, पिया पिया की रट लगाए रहती हैं। अधिक काम दाधे सो रामा, हरि ले सुआ गेउ पियू नामा। नागमती को काम ने अधिक परेशान किया है। काम मतलब काम वासना। हीरामन उसके प्राणधार को लेकर यहाँ से चला गया है। हरि ले सुआ गेउ पियू नामा। विरहवान तस लाग न डोली, रक्त पसीजे भीजी गई चोली। वे ऐसे वियोग में जल रही हैं कि वो हिल डुल भी नहीं पा रही हैं। वियोग में उन्हें ऐसा लगता है कि आंसुओं के स्थान पर उनके शरीर से, उनकी आँखों से खून बह रहा है, जिसके कारण वो इतना रोई कि उनका दामन भीग गया है। भीजी गई चोली। सूखा हिया हार भा भारी, हरे हरे प्राण तजहि सब नारी। उनका अपने पति के विरह में काम वासना अधिक सताने लगती है, जिसके कारण उसका हृदय कठोर हो जाता है। नागमती बेहोश हो जाती हैं और इसको देखकर नागमती की जो सखियां हैं वो व्याकुल हो जाती हैं। हरे हरे प्राण तजहि सब नारी, खन एक आव पेट में सासा, खनई जाए पियु होई निराशा। इस जान देने की स्थिति को लेकर चिंतित हो जाती हैं। नागमती की जो सहेलियां हैं वो इस स्थिति को देखकर चिंतित हो जाती हैं कि कहीं नागमती मृत्यु को प्राप्त ना हो जाए। नागमती को एक क्षण के लिए तो सांस आती है। खन एक आवे पेट में सांसा, यानी एक क्षण के लिए तो उन्हें सांस
आती है और कुछ समय बाद सांस वापस चल ही जाती है। खनई जाए जीव होए निराशा, और उनकी सांस वापस जाने से उनकी सखियां निराश हो जाती हैं। पवन डोला वही सी चही चोला, पहर एक समुझही मुँह बोला। सखियां पंखियों से उनको हवा करती हैं, पंखों से उनको हवा करती हैं और उनकी चोली को जल से भिगोने लगती हैं। पवन डोला वहीं चही चोला, पहर एक समुझही मुख बोला। और तब जाकर कुछ समय बाद नागमती को होश आता है और परेशान सखियों के बीच उनके हृदय से एक शब्द निकलता है, प्राण पपान होत को राखा, पाख जरागा भागी। जब उन्हें होश आता है तो नागमती के जो मुंह से शब्द निकलता है तो वे कहती हैं, प्रियतम वियोग में किसने और क्यों मेरे प्राणों की रक्षा की। अब मेरे जैसी अभागन की आत्मा को मेरे प्रियतम से कौन मिलाएगा। और फिर विरह में नागमती ने आह भरी तो आह के साथ आग भी निकलने लगी, जिसके कारण नागमती का हृदय और अधिक जलने लगा। ये थी दूसरे पद की व्याख्या। लंबे लंबे पद हैं, थोड़ा समय लगेगा। तीसरे पद की व्याख्या हम देख लेते हैं। इसमें पाट महादेई हिय नहारू, समुझी जीव चित चेऊ चे भारू। भौर कवल संग होई मेरावा, संवरी नेह मालती पह आवा। इस पद में नागमती को देख रेख करती हुई उनकी सखियां कहती हैं कि हे महारानी, आप धैर्य रखिए। पाट महादेई हिय नहारू, यानी अपने हृदय को समझा कर रखिए, उसे हार मत मानिए। समुझी जीव चित चेऊ भारू, और अपनी चेतना की रक्षा कीजिए। भौर कवल संग होई मेरावा, संवरी ने मालती पह आवा। हे रानी, आप आत्मविश्वास रखिए। जिस प्रकार भौरा कमल के पास जाकर भी मालती का ध्यान आने पर वापस लौट आता है, ठीक उसी प्रकार राजा भी आपके पास पहुंचने के लिए वापस आ जाएंगे। संवरी ने मालती पह आवा, पपीहे स्वाति सौ जन जस प्रीति, टेकु पियास बंधु मन मीति। इसके बाद आगे पद में जायसी लिखते हैं कि उसी प्रकार राजा भी कमल के पास पहुंचने के बाद आपसे मिलने वापस आ जाएंगे, और आपका अपने प्राण रूपी नक्षत्र के लिए जो प्रेम भाव है उसका आप ध्यान रखिए, धैर्य रखिए। धरती जैस गगन सो नेहा, पलटी आव वर्षा ऋतु मेहा। जिस प्रकार धरती गगन के प्रेम भाव में मग्न रहती है कि आकाश से उसको वर्षा ऋतु का आगमन होगा, जिस प्रकार से धरती ये आस लगाए रहती है कि आकाश से वर्षा ऋतु का आगमन होगा। पुनि बसंत ऋतु आव नवेली, सौ रस सौ मधुकर सौ बेली। उसी प्रकार तुम फिर सुख सागर में सुख को प्राप्त करोगी और तुम्हारा पति भी सुख को प्राप्त करेगा। यह सोचकर आप धैर्य धारण कीजिए। जिनि अस जीव करसी तू बारी, यह तखीर पुनि उठी सवारी। और यह सोचकर धारण कीजिए धैर्य कि ग्रीष्म काल में वृक्षों को वसंत ऋतु आकर संभाल लेती है और फिर उसमें नई कोपलें निकलने लगती हैं। दिन दिन बिनु जल सूखी बिंदसा, पुनि सोई सकर सोई हंसा।
और जिस प्रकार 10 दिन का अगर पानी सूख भी जाए तो क्या, अगर राजा आपसे नहीं मिले तो क्या, बाद में वही सरोवर होगा और वही हंस होंगे और वही हंस की तरह होगा। सरोवर में जिस प्रकार से हंस होते हैं, आप दोनों उसी तरह सरोवर के हंसों की तरह रहेंगे। 10 दिन बिनु जल सूखी बिरसा, पुनि सोई सखर सोई हंसा। नी जो बिछुरे साजन, अकम भेट अहंत, तपनी मृग सिराजे सहे, ते अद्रापलु हंत। आगे सखियां कहती हैं कि रानी, आप इस बात को मत भूलिए कि बिछड़ने के बाद मिलने की आशा बढ़ जाती है और दुख के बाद सुख अवश्य ही आता है। अतः आपका मिलन अपने प्रियतम के साथ संभव है। वियोग के पश्चात संयोग अवश्य आता है। पति लौटकर आलिंगनबद्ध होंगे और आपको प्रसन्नता प्राप्त होगी। आगे हम अगले पद की व्याख्या देख लेते हैं, चौथे पद की। अब देखिए, इसमें 12 मासा आपको देखने के लिए मिलेगा। जैसे इसमें आषाढ़ और सावन, इसी प्रकार से आगे सारे महीनों के व्याख्या विरह की गई है। तो आपको समझ में आ जाएगा कि 12 मासा क्या है। चढ़ा आषाढ़ गगन घन गाजा, साजा विरह धुंध दल बाजा। जिस अब आगे जायसी जी लिखते हैं कि इसमें आषाढ़ के महीने में विरह में डूबी हुई नागमती की दशा को बताया गया है। 12 महीनों का प्रारंभ आषाढ़ मास से ही किया गया है। आषाढ़ मास में विरह में जल रही नागमती जी की क्या हालत हो रही है, वो इसमें वर्णन है। तो शुरुआत कहाँ से हुई है? आषाढ़ के महीने से। ये बात ध्यान रखने योग्य है। चढ़ा आषाढ़ गगन घन गाजा, तो आषाढ़ में जिस प्रकार बादलों की गर्जना होती है, गगन में घन गाजा यानी गगन में आसमान में बादल जिस प्रकार से गर्जना करते हैं। साजा विरह धुंध दल बाजा, ठीक उसी प्रकार विरह ने युद्ध की तैयारी कर ली है और विरह सेना के लिए नगाड़ा बजाया गया है। धूम साम धौरे धन खाए, सेत ध्वजा बग पाती दिखाए। और आकाश रूपी बादल में धूमिल, श्यामल और धवल रंग के काले बादल इधर उधर मंडराने लग गए हैं। खड़ग बीज चमके चहु ओरा, बूंद बान बरसई घन घोरा। और आकाश में बादलों के साथ बगुलों की श्वेत पंक्ति मानो ध्वजा सी लगने लगी है और तलवार रूपी बिजली वहाँ पर चमक रही है और बरखा रूपी बाणों की चारों तरफ से घनघोर वर्षा हो रही है। ओ वही घटा आई चहु फेरी, कंत उबारु मदन हो घेरी। आकाश में काली घटाओं से काम भावना नागमती के अंदर उत्पन्न हो रही है और वह ऐसे मौसम में अपने प्रियतम को पुकारती हैं। कंते उबारू मदन हो घेरी, दादुर मोर कोकिला पीहू, गिरे बीज घट रहे ना जीहू। हे प्रियतम, कामदेव ने मुझे घेर लिया है, अब तुम ही आकर मुझे इन दुष्टों से बचाओ। वर्षा ऋतु में जैसे दादुर मोर कोकिला पीहू, घिरे बीज घट रहे ना जीहू। जिस प्रकार से वर्षा ऋतु में मेंढक, मोर, कोयल और पपीहे का स्वर गूंज रहा है,
बिजली चमक रही है, गिरे बीजू घट रहे ना जीहू। और भूमि पर गिर रही है। पूरे दृश्य को देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि अब मैं जी नहीं पाऊंगी और मेरे शरीर में प्राण अब नहीं रह पाएंगे। पुष्प नखत सिर ऊपर आवा, हो बिनु नाह मंदिर की छावा। और मैं विराग्नि में इतनी व्याकुल हो रही हूँ कि कहीं प्राण शरीर से निकल ही ना जाएं। वे अपने प्रियतम से कहती हैं कि हे प्रियतम, पुष्प नखत सिर ऊपर आवा, जैसे वर्षा ऋतु में पुष्य नक्षत्र लग गया है, जो इस बात का प्रमाण है कि ज़्यादा वर्षा कहाँ पर होगी। हो बिनु मनाहा मंदिर की छावा। और मेरे स्वामी परदेश में हैं तथा मेरे घर रूपी मंदिर को कौन सजाएगा। अद्रा लाग लागी भूई लेई, मोहि बिनु पिया को आदर देही। आगे नागमती कहती हैं कि स्वामी की स्मृति में निमग्न होकर अब नागमती रोने लगती हैं और कहती हैं कि हे प्रियतम, जिन स्त्रियों के पति घर पर होते हैं वे बहुत ही अधिक गौरव महसूस करती हैं। आपके यहाँ ना होने के कारण मेरा पति प्रेम संबंधित गर्व अब टूट टूट कर चूर चूर हो गया है। जिन्हें घर कंत हे ते सुखी, जिन गारी और गर्व, कंत पियारा बहिरे हम सुख भूला सर्व। और गर्व मेरा चूर चूर हो गया है और अब मैं सारे अपने सुखों को भूल बैठी हूँ। तो दोस्तों, ये था 12 मासा का आषाढ़ मास का वर्णन। आगे इसमें श्रावण मास का वर्णन दिया गया है, उसको देख लेते हैं। इस प्रकार 12 मासा में हर एक उसमें महीने की व्याख्या की गई है कि उसमें कैसा लग रहा है नागमती को। और आषाढ़ से इसकी शुरुआत है। सावन बरस मेह अति पानी, भरनी परी हो बिरह झुरानी। सावन के महीने में नागमती के वियोग का वर्णन करते हुए कवि जायसी कहते हैं कि सावन के महीने में मूसलाधार बारिश होती है, काले बादल मंडराते हैं और वे घनघोर वर्षा करते हैं। सावन बरस में अति पानी, भरनी परी हो बिरह झुरानी। किंतु इस भयंकर बरसात में नागमती हरी भरी ना होकर उनका हृदय विरह में तप गया है और वे मुरझाए हुए पुष्प की तरह सूखती जा रही हैं। झुरानी मतलब झुलसना, विरह में झुलस गई हैं। लाग पुनर्बसु पीड़ न देखा, भई बाउरी कह कत सरेखा। और वे कहती हैं कि अब तो पुनर्वसु नक्षत्र भी लग गया है, किंतु अब तक मुझे अपने प्रियतम के दर्शन नहीं हुए हैं। लाग पुनर्वसु पीड़ न देखा, भई बाउरी कहत न सरेखा। और अभी तक मुझे अपने प्रियतम के जो दर्शन है वो नहीं हुए हैं। रकत के आंसू परई भुंड टूटी, रेगी चाली जस वीर बहुटी। और यह सोचकर मेरा मस्तिष्क पागल हो गया है, न जाने मेरे चतुर प्रियतम कहाँ निवास कर रहे हैं और अभी तक वापस नहीं आए हैं। उनके वियोग से मेरे नेत्रों से रक्त के आंसू निकलकर धरती पर गिर रहे हैं। रक्त के आंसू परई भुंड टूटी। और उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि मानो पृथ्वी पर वीर बहुटियां रेंग रही हों।
रेंगी चालीचस बीर बहुटी। सखी ने रचा पीयूष संग हिंडोला, हरि परी भूमि कुसुम्भी चोला। और मेरी जो सब सखियां हैं उन्होंने अपने अपने प्रियतम के साथ हिंडोला डाला है, यानी कि झूला डाला है, और वे अपने प्रियतम के साथ खुशी से झूला झूल रही हैं, खुशियां मना रही हैं। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है और वसुंधरा उससे सुशोभित हो रही है। हरी भरी भूमि कुसुम्भी चोला। बिरह झुलाई दे झकझोरा, बाट असूज अथा गंभीरी, जीव बाउर न फिरे भबीरी। आगे इसमें नागमती कहती हैं कि कुसुंगी रंग के चोले उन्होंने पहने हुए हैं। सखियां तो बहुत प्रसन्न मुद्रा में अपने पतियों, अपने प्रियतम के साथ हिंडोलों का सुख प्राप्त कर रही हैं। बाट असूज अथा गंभीरी, जीव बाउर न फिरे बम भीरी। और नागमती को अपनी सखियों को देखकर उनका मन भी हिंडोले में झूलने को कर रहा है और वे अपने पति के विरह में तड़प रही हैं, और तथा उनका हृदय प्रियतम के वियोग में झूले की भांति इधर उधर डोल रहा है। जग जल बूढ़ जहाँ लगी ताकी, मोरी नाव खेवू बिनु थाकी। आगे इसमें नागमती कहती हैं कि प्रिय से दूर रहने के कारण मेरा हृदय बावला हो गया है और भबीरा सा घूम रहा है। जहाँ तक मेरी दृष्टि जाती है पूरा संसार जल में डूबा हुआ दिखाई देता है, सिर्फ पानी ही पानी नज़र आ रहा है, परंतु मेरे जीवन की नाव बिना खवैया के ही अधूरी है तथा वह डूबती नजर आ रही है। पर्वत समुद्र अगम बिच, बीहड़ बन बन ढाक, किमी के भेटू कंत तुम्हें, ना मोही पावना पाक। आगे नागमती कहती है कि हे प्रियतम, तुम मुझसे इतनी दूर चले गए हो कि अब मेरे और तुम्हारे बीच अनेक पर्वत, समुद्र, घने और बीहड़ वन हैं। मैं आपसे प्रिय किस बात की भेंट, किस प्रकार से भेंट करूं, क्योंकि मेरे पैरों में इतनी अधिक शक्ति नहीं है। मैं इस भयानक वन को पार करके आप तक पहुंच नहीं सकती हूँ, और ना पंख हैं जिसकी सहायता से मैं उड़कर आप तक पहुंच पाऊँ। किमी के भेटू कंत तुम्हें, ना मोहि पाँव ना मोहि पंख। तो दोस्तों ये पांच जो पद हैं, बड़े बड़े पद हैं, ये मैंने आपको आज कराए और जायसी जी के बारे में सारी जानकारी मैंने आपको दी। वीडियो बहुत लंबी हो गई है। बाकी के पद अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आपको मिल जाएंगे, आप उन्हें पढ़ सकते हैं। मैं कल अगला टॉपिक आपको कराऊंगी। अब इस वीडियो को यहीं समाप्त करती हूँ। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।